दोपहर के 2 बजे हुए थे। घने और सुनसान जंगल के बीच एक व्यक्ति खून से लथपथ जमीन पर मरा पड़ा था। आखिर इस व्यक्ति के साथ हुआ क्या था? बिरजू और आनंद दोनों ही पुराने दोस्त थे। वे दोनों साथ में ही गांव के जमींदार के यहाँ मजदूरी का काम करके घर लौट रहे थे। यार बिरजू, इस गर्मी ने तो बुरा हाल कर रखा है। देखो, शाम होने को चली है और सूरज देवता टस से मस होने को तैयार नहीं है। यार आनंद, गांव तो अभी भी काफी दूर है। ऐसा करते हैं, आगे आने वाले पेड़ के नीचे कुछ समय विश्राम कर लेते हैं और कुछ समय विश्राम करने के बाद चलेंगे गांव की तरफ। आनंद भाई, आज तो मन ऐसा कर रहा है कि घर पर ही ना जाऊं। क्यों भाई बिरजुआ, यह पेड़ इतना पसंद आ गया क्या तुम्हें कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है? नहीं यार, ऐसा नहीं है। तुझे तो पता है कि हम मजदूरी करके कितना पैसा कमा पाते हैं। इतने में घर खर्च थोड़ी चल पाता है। ऊपर से जब घर जाता हूँ तो पत्नी ताने मारती है कि कुछ पैसे ज़्यादा लेकर भी आया करो, इतने में घर खर्च नहीं चलता। तो भाभी जी का कहना भी तो ठीक है। हम दोनों ही इस मजदूरी के चक्कर में पड़ गए हैं। जब तक कोई नया काम नहीं तलाशेंगे तब तक घर परिवार की स्थिति नहीं सुधरने वाली है। अरे तू बात तो ठीक कह रहा है। क्यों ना हम यह मजदूरी का काम छोड़कर शहर में कोई काम की तलाश करें। मुझे पता है कि शहर में हमें कोई ना कोई काम तो अवश्य मिल जाएगा। तो इंतजार किस बात का, चलते हैं कल। लेकिन क्या आप घर नहीं चलोगे या यहीं पर रात गुजारनी है तुम्हें? दोनों दोस्त अपने अपने घर की तरफ जल्दी जल्दी चल पड़ते हैं। जी आप आ गए। आज इतनी देर कैसे कर दी? वो क्या है कि सुमन, बिरजू और मैं कुछ समय पेड़ की छांव में बैठ गए थे और बातों बातों में पता ही नहीं चला समय का। ऐसी क्या बात चल रही थी आपकी बिरजू भैया के साथ? बिरजू और मैं सोच रहे थे कि कल क्यों ना काम की तलाश में शहर जाया जाए। यह तो जी मैं आपसे कब से कह रही थी कि कोई नया काम देख लीजिए। हाँ सुमन, कल उसी के लिए जा रहे हैं। बहुत भूख लग गई है। अब मेरे लिए खाना तो लगा दो या आज मुझे भूखा ही मारोगी। जी अभी लाई। जी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपको कोई न कोई काम मिल जाए और हमारे घर धन ही धन हो जाए। अरे रज्जो, तुम चिंता मत करो। हम इतने बड़े शहर जा रहे हैं, हमें कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। इस प्रकार दोनों दोस्त काम की तलाश में शहर की तरफ चल पड़ते हैं। यार बंटू, जब से हमने चोरी करना शुरू किया है हमें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो तो है मंगलू, बस लोगों को चाकू दिखाकर डराओ और सामान लूट लो। पर इस जंगल में हम दो ही डाकू हैं। अगर हम ज्यादा होते तो और ज्यादा धन लूट सकते थे और बड़े बड़े व्यापारियों का भी धन हमारा होता। वो तो है भाई बंटू, अब कोई और डाकू नहीं है तो हमें ही सब कुछ लूटना पड़ेगा। आनंद और बिरजू को शहर जाने के लिए घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता है, जहाँ पर वे डाकू उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तुम दोनों के पास जितना भी धन है सब हमें दे दो। अरे डाकू भाई, कितने बेवकूफ हो आप लोग। हम लोग गांव से आ रहे हैं और काम की तलाश में शहर की तरफ जा रहे हैं। अगर हमारे पास कुछ पैसे होते तो इस जंगल में हम थोड़ी भटकते। वो तो अभी पता चल जाएगा। अरे मंगलू, यह बहुत बोल रहा है। इसके पास देखो कुछ मिलता है क्या। अगर कुछ मिला तो इसकी खैर नहीं। ये तो दोनों भीख मंगे हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। आज तो शुरुआत ही तुम दोनों भीखमंगों से हुई है। लगता है पूरा दिन ही ऐसा जाएगा। मंगलू सुनो, इन दोनों को जाने दो। अब इन्हें लूटकर हम क्या ही करेंगे।
सेठ जी, हम दूर गांव से काम की तलाश में यहाँ आए हैं, क्या हमारे लायक कोई काम है? तुम दोनों सही समय पर आए हो। क्या तुम दोनों में से कोई हिसाब किताब जानता है? जी सेठ जी, हम दोनों ही पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें कोई और काम दे दीजिए, हमें काम की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, कल मेरे 2 कामगार काम छोड़कर चले गए थे, अब उनकी जगह पर तुम दोनों काम करोगे। और जो गोदाम में सारी बोरियां रखी हुई है उन्हें बाहर रख दो, शाम तक तुम्हें सारी तनख्वाह मिल जाएगी। जी सेठ जी, हम सभी बोरियों को रख देते हैं। यह लो तुम दोनों की मजदूरी। सेठ उन्हें 100 रुपए मजदूरी देता है, जो रोज मिलने वाली मजदूरी से ज्यादा थी, पर इस पर उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। वे पैसे लेकर घर की तरफ चल पड़ते हैं। भले ही आज रुपए हमें ज्यादा मिले हो, लेकिन उस सेठ ने मेहनत बहुत करवाई हमसे। देखो तो जरा, मेहनत सारी हम करते हैं और पैसा वे सेठ छापते हैं। हाँ भाई बिरजू, मेरी तो मांसपेशियां पूरी तरह से थक गई है, और इतना बड़ा जंगल भी तो पार करना है हमें। चलते चलते वे उसी गहरे जंगल में पहुंच जाते हैं और उन्हें वही चोर दोबारा मिल जाते हैं। क्यों पहचाना हमें? अब तो तुम दोनों शहर से आ रहे हो, तो बहुत सा पैसा भी लाए होंगे। नहीं, हमारे पास कोई पैसे नहीं है तुम्हारे लिए, हमने पूरे दिन मेहनत की है, तब जाकर कुछ पैसे लाए हैं। हम तुम्हें ये पैसे दे देंगे तो हम क्या करेंगे? कैसे नहीं दोगे? क्या तुम्हें ये पैसे अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं क्या? ये चाकू को देख रहे हो, इसमें बहुत धार है, एक बार में सड़क पर धाड़ जाओगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि जितना भी पैसा है तुम्हारे पास सब हमें दे दो। डर के कारण वे दोनों अपना सारा पैसा उन चोरों को दे देते हैं। तुम लोग मेहनत करके इतना सा पैसा कमा पाते हो, हम बिना मेहनत के इतना पैसा कमा लेते हैं। इस गरीबी में जीने से तो अच्छा है कि तुम लोग हमारे साथ काम करो, तुम दोनों ऐश करोगे। दोनों ने पूरा दिन काम किया और 200 रुपए ही इकट्ठे कर पाए, पर हमने आज कोई काम नहीं किया और 700 से 800 रुपए इकट्ठे कर लिए। इतने पैसों के बारे में सुनकर बिरजू को पैसों का लालच आ जाता है। भाई आनंद ये कहे तो ठीक रहा है, हम इतनी मेहनत करते हैं तब जाकर हमें थोड़े से रुपए मिलते हैं, और इन्होंने देखो कुछ ही समय में इतने पैसे बना लिए। अगर हम इनके साथ मिल जाए तो हमारे पास भी खूब पैसे हो जाएंगे, और वो भी बिना मेहनत के। अरे बिरजू, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इन डाकुओं के साथ मिलने की बात कर रहे हो? क्या तुम पैसे के लालच में ये गलत काम भी करोगे? आनंद बिरजू को बार बार समझाता है, पर बिरजू नहीं मानता और वह डाकुओं के साथ रहने का फैसला करता है और आनंद को भी अपने साथ रहने के लिए कहता है, पर आनंद मना कर देता है। बिरजू, तुम कुछ पैसों के लालच में बुरा काम कर रहे हो, और तुम्हें पता है ना, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अरे बुरा कुछ नहीं होता, सबसे बुरी गरीबी होती है, और उसके लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं। तुम देखना कैसे मैं तुमसे 2 गुने पैसे कमाता हूँ, और वो भी बिना मेहनत किए। आनंद वहाँ से घर की तरफ चल पड़ता है। इस बिरजू का दिमाग खराब हो गया है, अब इसे कौन समझाए कि डाकू किसी के सगे नहीं होते हैं। दोपहर के समय एक धनवान सेठ जंगल के रास्ते से शहर से गांव की ओर लौट रहा था। सुन भी मोटे सेठ, जितना भी पैसा है सब हमें दे दे और चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना अंजाम तो तुम्हें पता ही है। सेठ चोरों के डर से सारा धन उन्हें दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अरे वाह भाई मंगलू, इतना पैसा! मैंने तो इतना पैसा पहली बार देखा है। सच में तुमने मुझे खुश कर दिया आज। हाँ, इसलिए तो हम तुम्हें डाकू बनने के लिए कह रहे थे। देखा कितना फायदा है इसमें। तीनों चोर कुछ ही दिनों में बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं। अरे बंटू, अब की बार इस बेवकूफ़ की वजह से हमने धन तो काफ़ी इकट्ठा कर लिया है, पर हमें इसके अब 3 हिस्से करने पड़ेंगे। क्यों ना हम इस बिरजू को टपका दें, फिर इस पूरे धन पर हमारा अधिकार होगा और कई महीनों तक दोनों ऐश करेंगे। मंगलू पास पड़ा हुआ एक बड़ा पत्थर उठाता है और पेड़ के नीचे सोए हुए बिरजू के सर पर जोर से मारता है और बिरजू वहीं पर अपने प्राण त्याग देता है और चोर सारा पैसा लेकर वहां से भाग जाते हैं। इस प्रकार बिरजू को गलत काम करने और लालच के कारण अपनी जान गंवानी पड़ती है।